हेलो टू माय व्यूअर्स। यस, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम चेंज द नरेशन करके भी क्वेश्चन आता है और कई बार रिपोर्टेड स्पीच करके भी क्वेश्चन आता है। आपके सिलेबस में करिकुलम में लिखा रहता है। तो बड़े इजी तरीके से मैं आज आपको ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने जा रही हूँ। जैसे मैथ में हमारे फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझने का भी बड़ा इजी जो है फॉर्मूला होता है कि अगर आपको चेंज द नरेशन करना है या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है तो एक एस ओ एन सन का फॉर्मूला होता है। बस उसको यूज करो और इजी तरीके से बस आप चेंज कर देते हो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, और आपका जो क्वेश्चन होता है वो आप इजीली जो है अटेम्प्ट कर पाते हो। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर। तो यहाँ पर मैंने जो है कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं जिसमें कि मैंने डायरेक्ट में लिखा हुआ है, ये फर्स्ट है हमारा, और उसको कैसे हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे वो हम देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको ये फायदा होगा कि जो इस तरह के इजी वेज और इजी ट्रिक्स लेकर मैं आती हूँ चीजों को समझने के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको इजीली जो है अवेलेबल हो जाएंगे विदाउट एनी डिले। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली आएगा एंड यू विल बी एबल टू वॉच दोस वीडियोस। तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका जो है लिंक जाए और उनको बेनिफिट हो। सबसे मेन चीज ये, सो दैट जो पर्पस है मेरा ये वीडियो बनाने का वो सॉल्व हो सके। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसे हमारा पहला टॉपिक है, पहला सेंटेंस है, शी सेज देयर इज नो शुगर इन द टी। शी सेज देयर इज नो शुगर इन द टी। अब हमें इसको क्या करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। ये डायरेक्ट में गिवन है हमें और हमें इसको चेंज करना है इनडायरेक्टली। तो हम चेंजेस किस तरह से करेंगे हमें वो देखने हैं। तो चेंजेस करते हुए हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले अगर हमारा सपोज, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है। इस पूरी चीज को जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखी होती है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं हम इसको, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच के आगे एक हिस्सा और होता है, दिस वन। तो जहां पे हमने लिखा हुआ है शी सेज, तो से जो है हमारा एक तरह का वर्ब होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो ये पार्ट है जो इन्वर्टेड कॉमास में है। और जो से है, सेज यहाँ पर से या सेज कह सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, रिपोर्टेड। रिपोर्टिंग क्या है, हमारा वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है वो आगे वाले हिस्से में मिलती है। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो हमारी इन्वर्टेड कॉमास में होती है। तो होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा जितना मैंने अभी तक बताया। अब हम आगे के पार्ट को देखेंगे कि किस तरह से चेंजेस करते हैं। फिर उसके बाद आपको एक छोटी सी चीज और याद रखनी है कि यहाँ पर कुछ जो है कन्वर्जन होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं कि किस तरह से जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो होता है वो कैसे बदलता है। तो उसका चार्ट आपको किसी भी इंग्लिश ग्रामर बुक में मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी जल्दी ही वो चेंजेस वाला पार्ट भी जो है उसकी भी वीडियो जो मैं अपलोड कर दूं, ताकि आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़े। बट हाँ, आप अगर आपको चेंजेस का चार्ट देखना है तो किसी भी ग्रामर बुक में अगर आप देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक, तो वहां से आपको चेंजेस वाली टेबल इजीली मिल जाएगी। तो और चेंजेस यहाँ पर जो होंगे वो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, एक होता है सन का फॉर्मूला, एस ओ एन। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, एन का मतलब होता है नो चेंज। तो अगर हमारा रिपोर्टिंग, जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा उसमें कहीं पर फर्स्ट पर्सन आता है, तो हमारा फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इट मीन्स जो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस दिया है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला। देन हमारा अगर कहीं पर अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन मिलता है तो वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर हमें कहीं पर थर्ड पर्सन मिलता है तो उसमें नो चेंज होता है, एंड मीन्स नो चेंज।
अब हमें ये क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, आई और वी, सेकंड में कौन आता है हमारा यू, और थर्ड में हमारा कौन आता है, ही शी इट दे। तो इसके अकॉर्डिंग ही प्रोनाउंस में चेंजेस आएंगे जो हम यूज करेंगे। तो जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया, शी सेज देयर इज नो शुगर इन द टी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें चेंज नहीं आएगा, मतलब कि इस पार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस नहीं चल रहा है। सेम ऐसे ही अगर फ्यूचर में भी चलेगा तो जो जैसा दिया है हमारा इन्वर्टेड कॉमास का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वो सेम रहेगा। खाली चेंजेस हम फॉलो करते हैं किसके लिए, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में अगर हमारा होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी उसके हिसाब से चेंज होता है। तो नाउ लेट्स सी इट्स आंसर। तो हम कैसे बनाएंगे, शी सेज हम लिखेंगे, और जैसे ही हमने ये कॉमा हटाया और इन्वर्टेड कॉमास हटाया तो हम क्या यूज करते हैं, दैट। उसके बाद हमें ध्यान रखना है इन्वर्टेड कॉमास के बाद पहला वर्ड है देयर। तो देयर का टी जो है अब जो है स्मॉल आ जाएगा, विल फॉलो द रूल ऑफ राइटिंग सेंटेंस। तो टी स्मॉल आएगा, हम लिखेंगे देयर। क्योंकि टेंस में चेंज नहीं आना तो हम लिखेंगे देयर इज नो शुगर इन द टी। एंड आई वांट, जो भी व्यूवर्स जो है इसको देख रहे हैं, आई वांट कि वो अपना एक नोटबुक निकालें और उसमें इस एग्जाम्पल को लिखकर खुद ही जो है सॉल्व करें। इससे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पार्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमारा चेंजेस है उसके क्वेश्चन का सेकंड हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज, रिया सेड रिया इज वर्किंग हार्ड। रिया सेड रिया इज वर्किंग हार्ड। तो अब हमने देखा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट। इसमें इट मीन्स कि रिपोर्टेड स्पीच के जो हमारे चेंजेस होंगे उनको हम फॉलो करेंगे। तो हमारा आएगा, हमारा क्या आएगा, रिया सेड, कॉमा हटा और हमारे इन्वर्टेड कॉमास हटे तो वी हैव रिटन दैट। और क्योंकि रिया एक नाम है तो हम रिया जो है आर कैपिटल ही लिखेंगे। एंड रिया मीन्स हियर इट इज शी, इट मीन्स थर्ड पर्सन, इट मीन्स नो चेंज, जो चीज जैसी है वैसे ही लिखेंगे रिया। अगर ये पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वॉज या वर। तो रिया जो एक गर्ल है उसके साथ क्या आएगा, वॉज, क्योंकि प्रेजेंट का इज पास्ट में जाकर वॉज में बदलेगा तो हम बोलेंगे रिया वॉज वर्किंग हार्ड। इस तरह से हम लिखेंगे। नाउ विल गो टू द थर्ड एग्जाम्पल, एंड थर्ड एग्जाम्पल यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन। इट इज नुपुर सेड, इट इज नुपुर सेड नेहा हैज रिटन द लेटर। नेहा हैज रिटन द लेटर। तो नुपुर ने क्या कहा, सेड, नुपुर सेड। तो सेड जो है पास्ट टेंस में, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का जो पूरा पार्ट होगा वो भी पास्ट टेंस में जो है, पास्ट टेंस में चेंज होगा, प्लस जो है फॉलो करेगा रूल्स को, प्लस जो है रूल्स को फॉलो करेगा। तो नेहा हैज रिटन द लेटर, नुपुर सेड दैट नेहा हैज का क्या हो जाएगा, हैड रिटन द लेटर। तो होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चेंजेस जो होते हैं कैसे चेंज हुआ, आपका प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट जो है परफेक्ट वो आपका किस में बदलेगा, आपका पास्ट परफेक्ट में चेंजेस आएंगे। तो हैज रिटन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाकर हैज का क्या हो जाता है, हैड। तो वो हो जाएगा हैड रिटन द लेटर। होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आप इसको नोटबुक में लिखकर चेंजेस को खुद जो है फॉलो करें। यस, सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।